आर्टिकल 63 नजर सानी अपील पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर समाअत होगी। बेंच में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफखान और जस्टिस मजहर आलम शामिल हैं। अदालत ने बेंच की तश्कील पर पीटीआई का एतराज मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लोगों को मर्जी के बेंच की आदत है। वो जमाने चले गए जब फैसलों को रजिस्ट्रार से खत्म करवाया जाता था। फुल कोर्ट बुलाने से मुझे कोई मसला नहीं, हम किसी को जबरदस्ती पकड़कर बेंच में नहीं ला सकते। पच्चीस अक्टूबर के बाद आईनी तरमीम में मुश्किलात होंगी। मखसूस नशिस्तों का फैसला यही इशारा करता है। 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरमीम कर लें तो मसला हल हो जाएगा। तरमीम बाद में की तो आमने सामने आने का खदशा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की सहाफियों से गुफ्तगू कहा, आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस काजी फायज ईसा हूं या जस्टिस मंसूर 3 साल के लिए ही होंगे। एक शख्स के लिए तरमीम होती तो ताहयात तैनाती लिख देते। जस्टिस मंसूर अली शाह पर यकीन है वो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं करते। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल करना है तो सबूत लाएं, फिक्र ना करें। सदारती मौफी का इख्तियार इस वक्त हमारे पास है। हुकूमत की मौलाना फजलुर रहमान को राजी करने की कोशिशें जारी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मौलाना से मुलाकात, आईनी तरामीम पर मुशावरत। नवाज शरीफ का पैगाम मौलाना फजलुर रहमान को पहुंचा दिया। इरफान सिद्दीकी कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान ने तायद की कि आईनी अदालत होनी चाहिए, बुनियादी नुकात पर नहीं, चंद ज़ैली नुकात पर मौलाना को एतराज है। जल्द उनकी मुशावरत मुकम्मल हो जाएगी और किसी हतमी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर भी मौलाना फजलुर रहमान की राजगाह पर पहुंचे, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुर्रानी की भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आईनी तरमीम से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान ने ताहाल कोई बात तस्लीम या रद्द नहीं की। खून खराबे की धमकी और दबाव के तहत कोई ताउन नहीं करेंगे। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, आईनी तरमीम से मुतालिक ऐसी कोई पेशरफ नहीं हुई जिसकी बुनियाद पर यह कहा जाए मौलाना ने कोई बात तस्लीम या मुस्तरद की। आईनी तरमीम की वजह से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने लंदन रवानगी मौखर कर दी। नवाज शरीफ ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में लंदन रवाना होना था। नवाज शरीफ ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में कौन सा तीर मार लिया जो पंजाब में घुस रहे हो। क्या खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की लड़ाई कराना चाहते हो? ऐसे अनासर से सख्ती के साथ पेश आना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा से लोग इलाज के लिए पंजाब आते हैं, भेड़ बकरियों की तरह लोग पीछे चल पड़ते हैं। जो कहता था कि मेरे गले में रस्सी डालकर वज़ीर आज़म हाउस से निकालेगा, वो आज जेल में है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमेशा नून लीग के दौर में मुआशी इस्तेहकाम आया। अमरीकी सदर की ईरान पर मजीद पाबंदियां लगाने की धमकी। सदर जो बाइडेन ने कहा, इसराइल का दिफा करने के लिए पुरज़्म है। अमरीका ईरान की जौहरी तनसीबात हमले की हिमायत नहीं करता। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल की जानिब से ईरान पर बड़े हमले का खतरा है। ईरान की जौहरी तनसीबात, तेल की तनसीबात और पावर प्लांट को निशाना बना सकता है। इसराइली वज़ीर आज़म का भी मशरिक़ वस्ता में बड़े हमले का ऐलान। कहा, ईरान ने बहुत बड़ी गलती की, कीमत चुकाना होगी। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, इसराइल से लेबनान में शहरियों पर हमले बंद करने का कहा है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर अमरीका की गहरी नजर है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की कतर के दौरे पर आमद। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के साथ दोहा में मुलाकात। ईरानी सदर ने अमीर कतर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अगर इसराइल ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की तो इसका सख्त जवाब दिया जाएगा। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक को चाहिए वो इसराइल को खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने से रोके। ईरानी सदर ने एशियाई ममालिक पर जोर दिया वो इस लड़ाई में ईरान का साथ दे। अमीर कतर ने कहा, दोहा इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के लिए 1 साल से कोशिश कर रहा है, लेकिन बातचीत तातुल का शिकार है। चीनी सफीर ने कहा है कि इसराइल खत्ते में बड़े पैमाने पर जंग छेड़ने के दहाने पर है। इसराइली फौज की तरअंदाजी से लबनान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हो रही है। सलामती काउंसिल में चीन के सफीर फोकांग का खिताब। कहा,
कि फरीकैन किसी भी ऐसे इक़दाम से गुरेज करें जो सूरत हाल को मजीद कशीदा करे। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवार इब्राहिम 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म को 21 तोपों की सलामी दी गई। पुरतपाक वेलकम किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार और वज़रा भी एयरपोर्ट पर पहुंचे। मलेशिया और पाकिस्तान के दरमियान ताउन में इजाफे और इलाकाई और आलमी अमूर पर मुज़ाकरात होंगे। तिजारत, तवानाई, ज़राअत और दीगर शोबों में ताल्लुकात में फ़रोग़ पर बातचीत होगी। दफा 144 के बावजूद तहरीक इंसाफ का कई शहरों में एहतजाज। हुकूमत ने PTI रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया, मुतादिद को छोड़ दिया गया। फैसलाबाद में चौक घंटा घर पर PTI कारकुनान और पुलिस एहलकारों में तसादुम, पुलिस की शेलिंग। MPA ख्याल कास्तरो समेत मुतादिद कारकुन गिरफ्तार। बहावलपुर से भी 5 कारकुन गिरफ्तार। शेख वकास अकरम कहते हैं कि पंजाब के सदूर और जनरल सेक्रेटरीज को उठाकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। साहबजादा हामिद रजा के साथ हसन रजा को भी उठाया गया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में भी पुलिस का क्रैकडाउन, 30 से ज्यादा कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए। KP के काफिले इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए आएंगे। वफाकी हुकूमत की रोकने की कोशिशों के बावजूद हम हर सूरत पहुंचेंगे, एहतजाज करेंगे। 4 अक्टूबर को पुरअमन एहतजाज करेंगे। इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से निकलेंगे। कारकुन D चौक पहुंचे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं वफाकी हुकूमत हमारा रास्ता रोकने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही, यानी तरमीम के नाम पर PTI को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की कराची आमद। गवर्नर हाउस पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। गवर्नर कामरान डिसोरी से मुलाकात। आज लेक्चर देंगे। प्रोग्राम में शिरकत के लिए शनाख्ती कार्ड और दावतनामा मसरूत। शहरियों को गवर्नर हाउस में बगैर शनाख्ती कार्ड दाखिले की इजाजत नहीं होगी। मुल्क में 2 नए पोलियो केसेस सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांग से एक बच्चा पोलियो से मुतासिर हुआ। बलूचिस्तान के जिला उपायुक्त से एक बच्ची पोलियो से मुतासिर हुई। बलूचिस्तान में रवां साल अब तक पोलियो केसेस की तादाद 16 हो गई। पाकिस्तान भर में रवां साल पोलियो के केसेस की तादाद 28 हो गई। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की जंग आज से मुत्तहिदा अरब अमारात में छिड़ेगी। मेगा इवेंट के 9वें एडिशन में 10 टीमें टाइटल के लिए आमने सामने। इफ्तिताही मार्के में बांग्लादेश और स्कॉटलैंड दोपहर 3 बजे शारजा में मद्दे मुकाबल। दूसरे मैच में पाकिस्तान एशियन चैंपियन श्रीलंका से मुकाबला करेगा। शारजा में मैच रात 7 बजे शुरू होगा। कौमी कप्तान फातिमा सना मेगा इवेंट का फातिहाना आगाज करने के लिए पुरुमीद कहती हैं मुकाबला एशियन चैंपियन से है, इनकी तैयारी अच्छी है, मुकाबला अच्छा होगा। और कौमी क्रिकेटर मोहम्मद हारिस शादी के बंधन में बंध गए। पेशावर में शादी की तकरीब, बारात में अजीज व अकारिब और क्रिकेटर्स की शिरकत। कौमी क्रिकेटर की दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बारात की तस्वीर वायरल। वलीमे की तकरीब कल पेशावर में मुनक़िद होगी।